बस एक सेकेंड। From the following information, calculate the net present value of the two projects and suggest which of the project should be accepted assuming a discount rate of 10%. दो प्रोजेक्ट दे रखे हैं किसी भी कंपनी को के पास, ये ऑप्शन होगा कि ये दो प्रोजेक्ट है और नीचे उनकी डिटेल दे रखी है और इनमें से किस प्रोजेक्ट को कंपनी एक्सेप्ट करे जबकि डिस्काउंट रेट 10% का हमें दे रखा है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट एक्स है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए, प्रोजेक्ट वाई का है 30,000 रुपए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट एक्स की एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 5 इयर्स, प्रोजेक्ट वाई की भी सेम ही है। स्क्रैप वैल्यू ये होती, स्क्रैप वैल्यू समझते हो ना, साल्वेज वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू मींस उतने टाइम पीरियड में जो भी वियर एंड टियर मशीनरी में होता है, मतलब जिस भी टाइप का कोई लॉस या डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा जो कुछ भी होता है वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्स की स्क्रैप वैल्यू है 1,000 रुपए, प्रोजेक्ट वाई की है 2,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो इसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ है कि जो प्रॉफिट जनरेटेड है वो कब का है, बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन पे करने के पहले का है, एंड आफ्टर टैक्स, मतलब जब लिखा है द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, मतलब जो बिफोर है उससे पहले है प्रॉफिट, मीन्स अभी हमने वो नहीं पे किया है, और आफ्टर टैक्स है मीन्स हम टैक्स पे कर चुके हैं। ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉफिट के साथ इस तरीके से लिखा होता है, लाइक लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मीन्स पीबीटी, दैट मीन्स टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब टैक्स अभी हमने नहीं पे किया है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मीन्स पीएटी, मतलब आफ्टर है दैट मीन्स टैक्स बाद में है, पहले हम प्रॉफिट में हम टैक्स पे कर चुके हैं। ठीक है, बिफोर अगर कहीं लगा हुआ है दैट मीन्स पेमेंट नहीं हुआ है, अगर आफ्टर लगा हुआ है तो पेमेंट हो चुका है। यहाँ भी यही कह रहा है कि बिफोर डेप्रिसिएशन है, मतलब अभी डेप्रिसिएशन पे नहीं हुआ है, बट आफ्टर टैक्सेस लिखा है दैट मीन्स टैक्सेस पे हो चुके हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब प्रोजेक्ट एक्स की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 का, जो प्रोजेक्ट वाई का है, और 5 साल दोनों प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है, इन 5 सालों में क्या इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं मींस कैश इनफ्लो, उसकी डिटेलिंग देख लो। प्रोजेक्ट एक्स के इनफ्लोज दिख रहे हैं 5,000, 10,000, फिर से 10,000, फिर 3,000 और 2,000। ठीक, प्रोजेक्ट वाई के हैं 20,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000। अब क्या हमें करना है, अब कॉस्ट जो डिस्काउंट रेट है वो 10% का हमें दे ही रखा है। ठीक है, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट एक्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट एक्स के लिए सबसे पहला कॉलम ईयर का बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 5 साल का हमें डेटा दे रखा है। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये देखो। यस मैम, दो बार 5 लिखा है। 2 बार बेटा 10,000 है, नहीं नहीं 3 2 तो पर मैं 5 पॉइंट जो है, हाँ जो मैं 5 ईयर दो बार। फिफ्थ ईयर है, इसकी 2 वैल्यूज हैं, हम सिर्फ ये ऊपर तक की लेंगे, लास्ट की 1,000 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे जो कैश इनफ्लोज है वो सिर्फ 5 जनरेट हुए हैं, 1,000 रुपए का कैश इनफ्लो कोई भी जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमने कैश इनफ्लोज लिख लिए, उसके बाद हमने जो पीवीएफ टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, वहां से 10% पे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, इनके लिए वैल्यू देख ली। वैल्यू देखनी तुम लोगों को आती है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से वैल्यू देखो, सारे ईयर्स की 5 सालों तक की सारी वैल्यूज को नोट कर दो। अब क्या करेंगे, हम इन कैश इनफ्लोज को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये लास्ट वाली 621 छोड़ दो। अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, जब ऐड किया हमने सारी वैल्यूज को, तो हमारी वैल्यू आई कितनी, 24,227 रुपए। ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, लेकिन सॉरी, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 20,000 था प्रोजेक्ट एक्स के केस में। ये देखो ऊपर हो गया है, ये 20,000 था। अब हमने क्या किया, इस 24,000 में से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20,000, उसको हमने माइनस कर दिया।
तो हमारी कितनी प्रेजेंट वैल्यू आई? 4,227 रुपए। मतलब हम 4,227 रुपीज के प्रॉफिट पर है। लेकिन ये तो मैम हमारी, क्या पता थोड़ी डिफरेंस आए वो वैल्यू में, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा दिया था ना हाँ तो पॉइंट। हाँ हो सकता है थोड़ा और। तुम एक काम करो, जरा सॉल्व करके अभी चेक करो, अभी चेक करो। सिर्फ ऐड करो 4545, 8260, 7510, 2049 और 1242। सिर्फ ऊपर की टॉप 5 वैल्यूज को ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। मैम ये 2049 लिखा। 2049, 2049 रुपीज। मैम 23,606। 23,606। यहाँ पे वही अमाउंट ज्यादा था। अब तुम जहां भी कॉपी में नोट कर रही हो ना, वहां कहीं नोट कर लो 23,606। तो जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगी वहां तुम्हें इजी पड़ेगा। दैट मीन्स अब हम 23,606 को 20,000 से अगर माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 3,606 रुपीज आ गया। यही तो आया, 3606। अब हम क्या यस मैम। करेंगे? हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने बात कर ली प्रोजेक्ट एक्स की। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट वाई पर। प्रोजेक्ट वाई का अब हम क्या करेंगे, फिर से सारे इनफ्लोज देखेंगे। यहाँ भी देखो एक इनफ्लोज एक्स्ट्रा लिख रखा है। पिछले इनफ्लोज में देखो हमारे क्या है वो। मैम वही इसमें भी दिया है हाँ 5th फिफ्थ पॉइंट। ईयर, हाँ फिफ्थ ईयर का ज्यादा दे रखा है। तो हम जो लास्ट वैल्यू है मैम उस, इसमें हाँ तो पहले हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं मैम सही है, वो 5th वैल्यू रिपीट कर दी है। हाँ ये जो लास्ट वाली है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, 10% पे 1 से लेकर 5 साल तक की सारी वैल्यूज एज इट इज देख लेंगे टेबल से और नोट कर लेंगे। कैश इनफ्लोज नोट कर लेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा इसका टोटल करो, सिर्फ ऊपर की 5 वैल्यूज का टोटल करना यस बेटा। मैम कर रही हूँ कर रही हूँ। ठीक ठीक। मैम 33,486। 33,486। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारे प्रोजेक्ट वाई का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो हम माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो हमारा कितना आया? 3,486। 3,400। हाँ, और जो हमारा ये प्रोजेक्ट एक्स था उसमें आ रहा था 3,686, मतलब 606। हमारी ज्यादा वैल्यू कहाँ हमें मिल रही है? प्रोजेक्ट एक्स में मिल रही है ना? प्रोजेक्ट वाई की तो वैल्यू कम आ रही है। यही तो है ना बेटा? नो मैम इसमें इसमें ज्यादा आ रही है ना। 3,336 है। हाँ 3,486 इसमें मिल रही है। और अच्छा, हाँ अच्छा हाँ हाँ मैम 606, हाँ ठीक है हाँ ठीक है उधर 606 है। हाँ उधर हमें प्रोजेक्ट टैक्स में ज्यादा मिल रहा है। तो अब दोनों यस केसेस में, दोनों प्रोजेक्ट में से अब हमें ये देखना होगा किस प्रोजेक्ट में हमें ज्यादा मिल रहा है। जहां पे भी हमें ज्यादा मिलेगा हम वो वैल्यू क्या करेंगे, वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमें प्रोजेक्ट वाई में कम मिल रहा है, प्रोजेक्ट एक्स में ज्यादा मिल रहा है, हम प्रोजेक्ट एक्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये थे हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यस है? मैम। नो ओके। मैम। अच्छा ये आईआरआर क्लियर है कि आईआरआर फिर से बताना है? नो मैम क्लियर था। नहीं, एक बार हम अब जब रिपीट कर रहे हैं ना, हम एक बार फिर से पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टाइम तो है ही अभी अपने नो पास। मैम नो मैम। ठीक है, तो यहाँ से हम बता रहे हैं क्वेश्चन 10 जो आईआरआर का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें याद रखो एनपीवी से आईआरआर में बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। यहाँ पे हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है वो हमें यूज में कोई गारंटी नहीं है कि हमें वही यूज में आए। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ती है कि कितने टाइम पीरियड में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, फिर उस वैल्यू से जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो वैल्यू हम फिर वो वैल्यू टेबल में मैच कराते हैं। जब टेबल में हमें जो वैल्यूज मिलती है वो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, और आईआरआर में हम दो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। फाइन, अब क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन क्या है, कोई कंपनी है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट है।
और उसके कैश इनफ्लोज दे रखे हैं। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए, ठीक है। प्रोजेक्ट के जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं इस कॉस्ट के अगेंस्ट वो 4 साल तक दिख रहा है तुम्हें कितने आ रहे हैं। दैट मीन्स प्रोजेक्ट की जो लाइफ हो गई वो कितनी हो गई, 4 इयर्स हो गई। अब हमें क्या करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और मैम ये मैम आप कौन सा पढ़ा रही हैं, मतलब 10th वाला? हाँ क्वेश्चन 10 क्या हुआ, स्क्रीन शेयर विजिबल नहीं है स्क्रीन, बोलो स्क्रीन दिख नहीं रही है। ये मैम दिख रही है। यही यही क्वेश्चन 10 ही पढ़ा रहे हैं। यस मैम। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ जो कंपनी है उसके पास तुम देख रहे होगे कि 4 साल के कैश इनफ्लोज दे रखे हैं। दैट मीन्स जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट हुई है, जो इनिशियल लाइफ स्पैन हुआ वो कितना हुआ, वो भी 4 इयर्स हो गया। हमें क्या करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताना है, फाइंड करना है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें दे रखी है 14%। यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें दे रखा है, बट कोई गारंटी नहीं है कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे यूज में आए। अब ध्यान दो, जो ये हमारे कैश इनफ्लोज हैं ये इक्वल नहीं है, ठीक है। हर बार ऐसा ही होता था, नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी हमारे कैश इनफ्लोज यूजुअली इक्वल नहीं होते थे। ऐसे केस में हम जब आईआरआर सॉल्व करते हैं वहां पे हमें एवरेज इनफ्लो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, अब देखो हमने क्या किया, टोटल कैश इनफ्लो निकाला। टोटल कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, चारों वैल्यूज को, चारों ईयर्स की वैल्यूज को ऐड कर दिया, ठीक। जब हमने चारों ईयर्स की वैल्यूज को ऐड किया तो ये हमारा टोटल कैश इनफ्लो आया, जो कि कितना आया, 14,000, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एवरेज कैश इनफ्लो निकालेंगे। ये आया टोटल कितना, 14,000, और कितने ईयर्स का था, 4 इयर्स का। हम इस 14,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तब जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी होगी, वही हमारा एवरेज कैश इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 10,000 रुपए, जो ये प्रोजेक्ट के इनफ्लोज है वो है 14,000 रुपीज। मतलब 4,000 रुपए एक्स्ट्रा तो है, बट कितने सालों में है, देखो पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000 मिलके 2,000, तीसरे साल का 2,000 मिलके 4,000 हो गया। मतलब 3 साल में तो हमारा रिकवर होगा ही, और उससे प्लस में वही टाइम पीरियड लगेगा जो तीसरे और चौथे साल के बीच का डिफरेंस आ रहा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा टोटल 4th ईयर का इनफ्लो है उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा कैश इनफ्लो आया है। 4th ईयर का भी नहीं, जो ये हमारी प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट है 10,000 रुपए, उसको हम डिवाइड करेंगे अपने एवरेज कैश इनफ्लो से। हमने इस 10,000 को 3,500 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है 2.857, ये हमारी वो वैल्यू बता रही है कि इतने टाइम पीरियड में हमारे जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2.857 है इसको हमें अपनी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल में देखना है कि ये वैल्यू 4 साल में कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें दिख रही थी। अब क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल खोलो, पीवीएफए टेबल खोलो, और उसमें देखो 4 इयर्स के लिए ये वैल्यू 2.857 कहाँ दिख रही है। एग्जैक्टली यही वैल्यू नहीं दिखेगी, 2.855 या 2.853, 2.858 ऐसे भी दिख सकती है, ठीक है। तो जब हम टेबल चेक कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 15% पे जो 4 इयर्स की वैल्यू है वो है 2.8550 दिख रही है। यस मैम। दैट मीन्स जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं 15% के आसपास होगा, ठीक है। अब देखो 15% के आसपास, ये तो हमने टेबल से वैल्यू निकाली, लेकिन जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चन में हमें दे रखी है वो है 14%, और 14% जो हमें कॉस्ट दे रखी है उससे भी हमारे देखो कैश इनफ्लोज में काफी डिफरेंस आ रहा है। हम क्या करेंगे, इससे और नीचे चलेंगे। इससे और नीचे मीन्स हमने दो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे, एक 10% और एक 11%। अब हम इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो फिर से जैसे एनपीवी में एक टेबल बनाते थे, सेम एज इट इज टेबल यहाँ बनाएंगे। पहला कॉलम ईयर का हो गया, 4 साल के कैश इनफ्लोज दे रखे थे।
तो पहले कॉलम में ईयर डाल दो, दूसरे कॉलम में इनफ्लोज डाल दो, तीसरा कॉलम हमारा 10% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बनेगा, मतलब पीवीएफ एट द रेट 10%। ऊपर से 4 साल की वैल्यू जो भी होंगी वो हम नोट कर लेंगे। अब उसकी इस इनफ्लोज पर जो 10% है, इसको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 10% पे, ठीक है। सेम यही काम हम 11% की वैल्यूज देखेंगे, उनको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 11% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10% पे जो चारों वैल्यूज हैं इनका टोटल करेंगे। सेम यही काम 11% पे जो चारों वैल्यूज है उनका टोटल करेंगे। अब ध्यान दो, जो हमारे 10% पे जब हमने वैल्यूज का टोटल किया तो ये हमारा आया 10,067 रुपीज, ठीक। 11% पे आया 9,765 रुपीज। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी थी इनिशियल, और 10,000 रुपए थी। यहाँ हमें 67 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हमें 10,000 में से जब हमने माइनस किया तो हमें 235 रुपए हम लॉस में जा रहे हैं। दैट मीन्स हमें अब क्या करना है, 11% तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, 10% में ही कुछ हमें एड ऑन करना पड़ेगा। अब हम आईआरआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आईआरआर का फॉर्मूला जो हमने जहाँ पे थ्योरी का के नोट्स तुम लोगों को पीडीएफ भेजा था वहां से तुम लोगों को मिलेंगे। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला होता है x प्लस पी, ये देखो इधर साइड में लिखा है x प्लस एक्स, यहाँ पे थोड़ा हिडन है। x मीन्स जो x और y हमारे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हम हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। x मीन्स छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, y मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े की वैल्यू होगी, px मीन्स जो x% पे प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है, py मीन्स जो y पे हमारी वैल्यू निकल रही है। ये px माइनस i नहीं है, सिर्फ px है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, x प्लस px अपॉन px माइनस py इंटू y माइनस x। x की वैल्यू मतलब 10% प्लस px की वैल्यू कितनी थी, px की वैल्यू जो हमें एक्स्ट्रा दिख रही थी वो थी 67 रुपीज। हाँ, अब px माइनस py 67 माइनस 2 माइनस में करेंगे 235, लेकिन यहाँ 235 तो ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हाँ, अब इंटू कर देंगे 11 माइनस 10%। अब 11 माइनस 10% तो 1% आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आया 10.22%। दैट मीन्स हमें 10.22% जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे प्रोजेक्ट के जो ये सारे कैश इनफ्लोज हैं ये हमें वापस अपनी इनिशियल कॉस्ट के थ्रू मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन क्लियर है? लेकिन Yes, हमें ma'am. कमेंट भी करना था कि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हमें लिखा है ना, एंड कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 14%, कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14% हो, हमें क्या करना है, एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फर्म इज 14%, द प्रोजेक्ट हैविंग आईआरआर ऑफ 10.22% शुड बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट क्यों करेंगे ये सुनो, क्योंकि देखो 10% हमारा क्या है, कम है, 14% हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। दैट मीन्स हमें इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट ऊपर दे रखा था इस क्वेश्चन में, वहां पे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देखो ना, सिर्फ 67 रुपीज का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स ऐसे केस में हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिजेक्ट करने के हमारे दो रीजन है। एक तो रीजन ये कि बहुत कम पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, एंड सेकेंड रीजन इज दैट कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14% दे रखी थी और जो हमारा आंसर आ रहा है वो 10.22% आ रहा है। इस केस में हम एक्सट्रीम लॉस में है, तो हम ये क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है। दो प्रोजेक्ट्स हमें दे रखे हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग है। एक की कॉस्टिंग है 50,000, दूसरे की कॉस्टिंग है 25,000, और इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स के हमें कैश फ्लोज भी दे रखे हैं। हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और ये भी बताना है इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सबसे पहले हमने जो काम पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका टोटल किया, प्रोजेक्ट एक्स का अलग किया, प्रोजेक्ट वाई का अलग किया। प्रोजेक्ट एक्स का टोटल करो, कितना आ रहा है, 5,000 और 15,000 मतलब 20,000, 20 और 30 50,000, 50 और 20 70,000, हाँ 80,000 हमारे प्रोजेक्ट एक्स का टोटल आया, और प्रोजेक्ट वाई का टोटल कितना आया, 40,000। अब हम क्या करेंगे,
इस 80,000 जो कि प्रोजेक्ट एक्स का टोटल आया है, और उसको हम क्या करेंगे, और क्या एक और चीज हमने क्या देखा, एक चीज की जो ये और जो प्रोजेक्ट एक्स की लाइफ स्पैन है वो कितना दे रखा है, 5 साल, और प्रोजेक्ट वाई का है 4 साल। हम इस 80,000 को 5 से डिवाइड करेंगे और प्रोजेक्ट वाई के लिए क्या करेंगे, 40,000 जो हमारा आया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो एवरेज इनफ्लो आ जाएगा, प्रोजेक्ट एक्स के लिए 16,000 आ जाएगा और प्रोजेक्ट वाई के लिए 10,000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या किया है हमने, 80,000 को 5 से डिवाइड किया है, यहाँ भी तो यही किया था ना, देखो एवरेज इनफ्लो के लिए टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ भी हमने किया, टोटल वैल्यू कितनी थी, 80,000 थी, उसको डिवाइड कर दिया किससे, 80,000 को हमने डिवाइड किया प्रोजेक्ट एक्स के केस में 5 साल से, प्रोजेक्ट वाई के केस में 4 साल से, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई 16,000 एक्स के लिए, वाई के लिए 10,000 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट एक्स की कॉस्ट है उसको 16,000 से डिवाइड करेंगे, प्रोजेक्ट वाई की कॉस्ट को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों को डिवाइड करने पर वैल्यूज आई है, एक आई है 3.125, एक आई है 2.5, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी टेबल में देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ, जब हमने प्रोजेक्ट एक्स के लिए किया तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 18% आया। जब हमने प्रोजेक्ट वाई के लिए किया तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 22% आया, ठीक है। अब हमारी जो 18% है और जो 22% है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कुछ दे रखी है, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो हम इसी 18 और 22% की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्ट एक्स के लिए हम 18% वैल्यू लेंगे, प्रोजेक्ट वाई के लिए हम 22% वैल्यू लेंगे। अब क्या करो, फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करो। कैलकुलेशन जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहला कॉलम हमारा ईयर्स का बना, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम निकालेंगे 18% लिए, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स की बात हो रही है। हमने कैश इनफ्लोज अपने लिख दिए, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसके लिए, प्रोजेक्ट एक्स के लिए 18% पे। सेम काम हम प्रोजेक्ट वाई के लिए करेंगे, 22% पे 4 साल की वैल्यूज देखी, कैश इनफ्लोज लिखे, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और हमारी वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो, यहाँ हमें क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट एक्स की इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 50,000 रुपए, प्रोजेक्ट वाई की थी 25,000 रुपए। दोनों ही केस में हम लॉस में चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 50,000 से कम वैल्यू है और यहाँ भी हमें वैल्यू जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारी नेगेटिव में आ रही है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे जो हमने ट्रायल के बेसिस पर लगाए थे वो सही नहीं है। एक हमारा 18% था, एक 22% था। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, क्योंकि देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने लग जाओगे तो ये वैल्यूज कम होंगी, जिसके चक्कर में हमारी ये वैल्यू भी कम होने लगेगी। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एक्स जो अब तक हमने 18% पे किया था, अब वो हम 16% पे करेंगे, और प्रोजेक्ट वाई जो हमने अब तक 22% पे किया था वो अब हम 20% पे करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के लिए हम अब क्या करेंगे, फिर से 16% पे वैल्यूज देखेंगे, 16% पे जो वैल्यूज थी हमने लिखी, उनको कैश इनफ्लो लिखा और उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली आपस में मल्टीप्लाई करके। सेम यही काम प्रोजेक्ट वाई के लिए किया, 20% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल की हेल्प से वैल्यूज लिखी, उसे कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया और देन आफ्टर टोटल किया। यहाँ पे देखो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 50,000, हमारी वैल्यू आ रही है 50,485 रुपए। दैट मीन्स हमारी वैल्यू बढ़ के आ रही है। यहाँ भी हमारी वैल्यू आ रही है बढ़ के 25,880 रुपए। अब हमें ये देखना है कि हमें इन दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है IRR का, x प्लस पी एक्स माइनस आई अपॉन पी एक्स माइनस पी वाई इंटू वाई माइनस एक्स। एक्स हमारा क्या होता है, जो हमारा छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है, वाई हमारा जो मैक्सिमम हमने ले रखी होती है, पी एक्स हमारी प्रेजेंट वैल्यू एट एक्स परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी वाई मीन्स जो वाई पर आई है, और आई हमारी प्रोजेक्ट, हाँ आई फॉर्मूले में जो हमने पिछले क्वेश्चन में हटवाया था वो ऐड कर लेना। आई हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है।
अब हम प्रोजेक्ट एक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक्स हमारा कितना था, 16%, पी एक्स हमारा आया था 50,485, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 50,000, y माइनस एक्स मीन्स 18 माइनस 16% अपॉन पी एक्स माइनस पी वाई, ये कितना आया था 50,485, ये हमारा आया था 48,000 समथिंग। हमने इन सबको आपस में माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया और देन आफ्टर ऐड करने पर हमारी वैल्यू आई 16.39%। ठीक, सेम यही काम जब हमने प्रोजेक्ट वाई के लिए किया, वहां हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 21.87%। अब कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्यादा आ रहा है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वाई का। दैट मीन्स वाई प्रोजेक्ट से हमें ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें ज्यादा मिल रहा है। ऐसे केस में हम प्रोजेक्ट एक्स को रिजेक्ट करके प्रोजेक्ट वाई को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, आईआरआर अब क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। ओके, अब हमें नेक्स्ट हमारा, ये तो हमारे आईआरआर के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोस की, उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल कैश इनफ्लोस की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहा है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्या है, कोई प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल आउटले है 50,000 का और वो कैश इनफ्लोस जनरेट कर रहा है 4 इयर्स तक 20,000, 15,000, 25,000 और 10,000 के। हमें प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड को यूज करके, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड मींस पीवीएफ टेबल के थ्रू, ठीक है, पीवीएफ टेबल के थ्रू हमें प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पर कमेंट करना है, जबकि रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है। प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पर कमेंट मींस ये होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो हमें एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, मींस प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिटेबल, प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, पहला कॉलम ईयर का बनाया, दूसरा कॉलम कैश इनफ्लोस का बनाया, तीसरा कॉलम हमने पीवीएफ एट द रेट, ये 1% लिखा है, यहाँ 10% कर लेना, ठीक है। 10% पे हमने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल की वैल्यूज नोट की। इन वैल्यूज को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया, जो ये वैल्यूज आई इन सबका टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमने इनिशियल जो आउटले था 50,000, उससे हमने माइनस किया, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 6,175 रुपीज, ठीक है। दैट मीन्स हम 6,175 रुपए के प्रॉफिट पर चल रहे हैं। अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू आई है मींस 56,175, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो, मतलब जो आया था 50,000, आपस में डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आई 1.1235। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आई है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, अब हमें ये देखना है ये वैल्यू हमारी 1 से हायर है या लोअर है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से हमारी ग्रेटर देन है। ये देखो इधर जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है, पी आई इज ग्रेटर देन 1 तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, पी आई इज लेस देन 1 तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब पी आई इज इक्वल टू 0 तब हम इनडिफरेंस रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज का कि हमें वो सिर्फ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करने होंगे या वो आउटफ्लोज एक्सेप्ट करने होंगे जहां से हमें फायदा होगा, ठीक है। फायदा होगा इन द सेंस कि जहां से हमें ये देखना होगा कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे बढ़ के जहां पर भी हमें मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट हमारा 1 से ग्रेटर देन है, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बताओ, जितना आज बताया उतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी, ये दो मेथड है ना, ये दो मेथड खुद से करना, और कल की क्लास में हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड बता देंगे, तो हमारा कैपिटल बजटिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। जो क्वेश्चन 13 है वो एक बार अपने आप से पढ़कर देखना, ठीक है। अपने आप से जो दो पार्ट है उसके वो नहीं बताए गए हैं, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो तुम लोगों को नहीं पता है, जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो तो पढ़ रखे हैं, आईआरआर भी पढ़ रखा है, एनपीवी भी पढ़ रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हो गया है,
तो वो 2 पार्ट अपने आप से पढ़ना, और अगर नहीं आएगा तो वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चों, हम वाइंड अप कर रहे हैं। फाइन, ओके मैम। थैंक यू बेटा, और अटेंडेंस पोस्ट कर देना। ओके मैम। ओके।